एक दफा का जिक्र है। पंजाब के एक गांव में एक मौलवी रहता था। करना खुदा का क्या हुआ, मौलवी का पड़ोस के एक गांव में ब्याह हो गया। जब मौलवी मकलावा लेने जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक मरासी से हो गई। मौलवी ने दिल में सोचा, अकेले जाने की बजाय मैं अपने साथ मरासी को ले जाता हूँ। रास्ते में बातें करते जाएंगे तो सफर कटने का पता भी नहीं चलेगा, और यूं भी एक और एक 11 होते हैं। चुनाचे मौलवी मरासी से कहने लगा, तुम भी मेरे साथ चलो। मरासी तो पहले से ही दिल में उम्मीद लगाए बैठा था। फौरन मौलवी के हमरा जाने पर राजी हो गया। दोनों सफर करते रहे। मरासी बहुत चालाक था। जब मौलवी का गांव करीब आया तो दूर से खेतों के पार मौलवी की बीवी का गांव नजर आने लगा। तो मरासी मौलवी से कहने लगा, ए दोस्त, पेट का खाया कोई नहीं देखता, तन का पहना सब देखते हैं। एक हुसन आदमी हजार। हुसन कपड़ा। इंसान की इज्जत कपड़ों की वजह से होती है। बंदा अपने लिबास से पहचाना जाता है। तुम ठहरे उनके जवाई, यानी उनके दामाद ठहरे। कैसे भी कपड़े पहन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी नाक जरूर कट जाएगी। तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि मौलवी का दोस्त और इन हालों में। तो अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरे कपड़े तुम पहन लो और अपनी पोशाक मुझे दे दो, मैं पहन लूं। बाकी जो तुम्हारी सलाह, अपना तो काम तुम्हें आगाह करना था। मौलवी बेचारा सादा लो था, चालाक मरासी की बातों में आ गया। चनाचे वहीं शीशम के दरख्तों की छांव तले खड़ी फसलों की ऊंट में उन्होंने एक दूसरे के साथ लिबास तब्दील किया। मरासी के सादा और गरीबाना कपड़े मौलवी ने पहन लिए, और मौलवी की उम्दा और कीमती पोशाक मरासी ने जेब तन कर ली। इसके बाद दोनों चलते चलते गांव में दाखिल हुए। जब मौलवी की बीवी के घर पहुंचे तो मौलवी की सास ससुर साले सालियां दुल्हा को खुशामदीद कहने के लिए भागे भागे दरवाजे पर आए। दहलीज के दोनों किनारों पर सरसों का तेल गिराया गया। मरासी ने बड़ी शान बड़े रोब से कदम अंदर रखा। उसके पीछे पीछे हैरत में डूबा हुआ मौलवी भी दाखिल हुआ। घर वालों ने तो मरासी को हाथों हाथ लिया, लेकिन बेचारे मौलवी को तो किसी ने झूठे मुंह बात न पूछी। पसे पर्दा असल में मामला ये था कि ससुरालियों ने मरासी के अच्छे कपड़ों की वजह से धोखा खाया। वो मरासी को अपना दामाद मौलवी समझे और मौलवी को अपने जवाई का नौकर। दूसरी तरफ चालाक मरासी ने उनकी गलत फहमी को दूर करने की बजाय इससे खूब खूब फायदा उठाया। खूब अकड़ के टांगे फैला के तकिए के सहारे चारपाई पर बैठा, हुक्के के कश लगाए, खूब मजे मजे के खाने खाए। गर्ज मौलवी की सास ससुर साले सालियों से खूब हिदमत करवाई। मिरासी की तो 5 उंगलियां घी में और छठा सर किराई में था। मौलवी ये सब कुछ देखता था तो दिल ही दिल में कुड़ता था। सितम बलाए सितम। गढ़ वालों ने मौलवी को अपने जवाई का नौकर समझते हुए उसे बकरियां चराने के लिए गांव से बाहर खेतों में भेज दिया। पहली जिल्लतें तो मौलवी ने जैसे तैसे सह ली थीं, लेकिन ये बेइज्जती ऐसी थी जिसे आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मौलवी भी इल्म वाला पढ़ा हुआ था, जादू टूने से वाकिफ था। बेचारा कहाँ चरवाए के कुत्ते की तरह बकरियों के आगे पीछे दौड़ता। सो वो किकर के पेड़ की घनी छांव में बैठ गया और बोला, जुड़ जाओ तुम। इतना कहने की देर थी कि सब बकरियां आपस में जुड़ गईं। वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हरी घास खाते हुए चली जा रही थीं। मौलवी रेवर को इकट्ठा रखने की जहमत से बचा कीकर तले बैठा सारा वक्त आंखें बंद किए मजे से मुरली बजाता रहा। जब शाम हुई तो रेवर को वापस घर ले जाने का मौका आया। मौलवी ने मुरली एक तरफ रखी और बोला, खुल जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि बकरियां खुल गईं, एक दूसरे से जुदा हो गईं, और मौलवी उन्हें हाँकता हुआ घर ले आया। जूं ही मौलवी ने घर में कदम रखा, क्या देखता है कि मरासी मजे से चरपाई पर बैठा हुआ है और सबसे हिदमतें करवा रहा है। मिरासी ने मौलवी की तरफ आंख उठाकर न देखा। अहले हाना से टहल सेवा करवाने और ठट्टा मजाक करने में मसरूफ रहा। मौलवी को यूं महसूस हुआ
जैसे मिरासी उससे कह रहा हो, तू किस बाग की मूली है। जब तक मामला मौलवी की सास और सालियों का था, बेचारा किसी न किसी तरह दिल पर जबर करता रहा। लेकिन जब मौलवी की बीवी सुर्ख लिबास पहने, बड़ा सा घूंघट निकाले, छुई मुई बनी, शर्माती लचाती, हाथों में सवैयों की प्लेट पकड़े, मिरासी को अपना शौहर समझते हुए उसकी तरफ बढ़ी, तो ये मंजर मौलवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मामला वाकई बहुत आगे बढ़ गया था। अब उसका सदे बाब जरूरी था। ये मुंह और मसूर की दाल, मरासी को ख्वाबों की दुनिया से निकाल हकीकत की दुनिया में लाना, उसे उसकी औकात याद दिलाना अब लाजिम ठहर गया था। चनाचे जूं ही मौलवी की दुल्हन सवैयों से बड़ी थैली मरासी को पकड़ाने लगी और मरासी शर्मिंदा शर्मिंदा सा लाल सुर्ख चेहरा, होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट, आंखें झुकाए हाथ बढ़ाए पकड़ने लगा। एन उस मौका पर मौलवी ने आहिस्ता से जेरे लब वही मंत्र फूका, जुड़ जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि दोनों के हाथ प्लेट से जुड़ गए। एक तरफ मौलवी की बीवी चरपाई से बाएं खड़ी जोर लगा रही थी, तो दूसरी तरफ मरासी चरपाई पर बैठा जोर आजमाई कर रहा था, मगर हाथ के टस से मस न होते थे, जैसे किसी चीज से चिपक गए हों। उधर मौलवी की बीवी परेशान, इधर मरासी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। मौलवी की सास कुछ दूर पीरी पर बैठी ये मंजर देख रही थी। वहीं से पुकारी, नी हैरते है किवें खड़ी हैं। तर्जमा इसका ये है, अरे हैर तो है, किस लिए खड़ी हो। बेटी डरी डरी सहमी हुई चीही, नी माए थाली ने मेरे हाथ फड़ लेने, थाली मैनू छड़ेगी ते टुरांगी। कि ए माँ, प्लेट ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं, प्लेट मुझे छोड़ेगी तो चलूंगी। ये सुनकर मौलवी की सास अपनी जगह से उठी और दौड़ी दौड़ी आई। उधर उसने अपनी बेटी को पकड़कर प्लेट से छुड़वाने के लिए खींचना चाहा। इधर मौलवी ने जेरे लब कहा, जुड़ जाओ तुम भी। लीजिए साहब। अब मौलवी की सास के हाथ भी थाली से चिपक कर रह गए। अब तीनों खुद को आजाद करवाने के लिए जोर लगा रहे हैं और चीहे मार रहे हैं, मगर थाली है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अपनी बीवी, बेटी और दामाद की पुकारे सुन के मौलवी का ससुर भागा हुआ आया। जैसे ही उसके हाथों ने प्लेट को छुआ, मौलवी ने मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ जाओ तुम। मौलवी के ससुर के हाथ भी प्लेट से जुड़ गए। काफी देर तक वो चारों प्लेट से दंगल लड़ते रहे, चीहे मारते रहे, खुद को छुड़वाने के लिए जोर आजमाई करते रहे। मौलवी की सालियां दूर खड़ी सहमी हुई ये सारा मंजर देखती रहीं। उनमें से किसी को भी करीब आने और प्लेट को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मौलवी उन्हें तंग करके खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने मिरासी से खूब बदला लिया था। आखिर जब कुछ पेश न गई तो मिरासी, मौलवी की बीवी, सास ससुर चारों रोने लगे। मौलवी से ये नजारा देखा न गया। उसका दिल भर आया और उसने आहिस्ता से कहा, खुल जाओ तुम। फिर क्या था, सबके हाथ खुल गए। प्लेट ने सबके हाथ छोड़ दिए। मौलवी की बीवी ने सवैयों से बड़ी थैली वहीं फेंकी और भागकर कमरे में जा घुसी। बाकी तीनों भी बड़ी देर तक हैरान परेशान उंगलियों को मोड़ मोड़ कर देखते रहे कि सब ठीक है या नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या था। इतने में रात पड़ गई। जेठ हाड़ के दिन थे। सहन में पानी का छिड़काव करके चारपाइयां बिछा दी गईं। मौलवी और मिरासी सोने के लिए लेटे। दिन भर मिरासी की खूब हिदमत हुई थी। उसने अपनी गुंजाइश से भी बढ़कर खूब खाने खाए थे। अगरचे दिल ने कहा भी था कि खाना पराया है, पेट तो पराया नहीं, लेकिन ऐसे मौका पर दिल की कौन काफिर सुनता है। इसलिए जब आधी रात हुई तो मिरासी को खूब हाजत हुई। बेचारा उठ के बैठा। मौलवी की सास ससुर, साले, बीवी और सालियां सब अपनी अपनी चरपाइयों पर लेटे खर्राटे ले रहे थे। खुशकिस्मती से बगल में मौलवी की चरपाई बिछी हुई थी। मिरासी ने झंझोड़ के उसे जगाया। मौलवी हड़बड़ा कर उठ बैठा। मिरासी उसकी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, मौलवी, इस वक्त मुझे सख्त हाजत हुई है, खुदा के लिए मेरे साथ बाहर खेतों में चलो। उस वक्त, उस जमाने में घरों में बैतुल हला यानी वाशरूम बनाने का रिवाज नहीं था। सब मर्द, बूढ़े बच्चे रफ़ा हाजत के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे। मौलवी मिरासी के हमरा जाने पर राजी हो गया। दोनों चुपचाप छुपते छुपाते रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले। गांव से काफी बाहर खेतों में आ गए।
मौलवी तारों बड़े आसमान के नीचे कुछ दूर खड़ा हो गया और मरासी बैठकर रफ़े हाजत करने लगा। जब फरागत हुई तो सफाई का मसला दरपेश हुआ। करीब ही किसी किसान ने शीशम का पेड़ काट कर फेंका हुआ था। उसका तना जो खूब लंबा और काफी चौड़ा था, जमीन पर पड़ा हुआ था। मौलवी उसकी तरफ इशारा करके मरासी से कहने लगा, अरे यार, इस तने पर बैठ जाओ, इससे अच्छी तरह पीठ घिसाओ, सब साफ हो जाएगा। मिरासी ने ऐसा ही किया। तने के सिरे पर बैठकर अपनी पीठ घिसाने लगा। मौलवी मिरासी से इस कदर तंग आया हुआ था कि पहले वाले इंतकाम से उसकी पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई थी। ये मिरासी से बदला लेने का एक और नादिर मौका था। उसने आहिस्ता से मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ जाओ तुम। इतना कहने की देर थी कि वो तना मिरासी की पीठ से जुड़ गया। अब जूं ही वो उठने लगा, पैर का तना भी उसके साथ ऊपर उठ गया। इस नई मुसीबत से मिरासी बुनचक्का रह गया। उसने तने को अपनी पीठ से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा वही, डाक के 3 पात। मिरासी जिस तरफ भी जाता, टाली का भारी भरकम तना भी उसके पीछे पीछे जाता। बेचारा गांव में गया तो और आफत आ गई। गली से भी गुजरता तो तना कभी दाएं कभी बाएं, घरों की दीवारों और दरवाजों से टकराता। सारा गांव इस आफत नागहानी से जाग गया। जिस घर के भी दरवाजे से तना टकराता, आवाज बुलंद होती। घर वाले आंखें मलते हुए भागे भागे घर से बाहर निकलते कि खुदा खैर करे, आधी रात को क्या बला नाज़िल हो गई। गली में ये अजब नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि एक शख्स की पीठ में टाली का भारी भरकम तना दसा हुआ है और वो जिस तरफ भी जाता है, तना उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ देर तो लोग हैरान आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। फिर यकलख्ती वो हा हा ही करने लगे और हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। बास तो हंसते हंसते लौट जाते। उधर मौलवी दिल ही दिल में खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। मिरासी ने जो किया सो किया, लेकिन मौलवी ने भी उससे खूब इंतकाम लिया। सारे गांव के सामने उसकी खूब फजीयत हो रही थी, खूब रुसवाई हो रही थी। बड़ी बुढ़ियां खूब दिल खोल कर कह के लगा रही थीं। जवान औरतें चादरों में लिपटी घरों की छतों पर खड़ी, होठों में दुपट्टों के किनारे दबाए हंस रही थीं। और गलियों में मर्द और बच्चे कह के लगाते, तालियां बजाते, आवाजें कसते मिरासी के पीछे पीछे चल रहे थे। हौले हौले चलता ये हजूम मिरासी के साथ साथ मौलवी के ससुराल तक आ गया। बाहर शोर सुनकर सब ससुरालिये हड़बड़ा कर उठे और दरवाजे की तरफ भागे। वहां अजीब मंजर था। अपने जवाई की हालत देखकर बेचारे पानी पानी हो गए। सारे गांव के सामने उनकी तो नाक जैसे कट गई थी। मौलवी की बीवी तो किसी का सामना करने के काबिल न रही, बेचारी कमरे में बंद होकर रह गई। मिरासी की आंखें खोलने के लिए सजा कुछ ज्यादा ही थी। अब उसने रोते हुए सबके सामने इस राज से पर्दा उठाया कि मैं तो मिरासी हूँ, तुम्हारा असली दामाद तो ये मौलवी है। फिर उसने गिड़गिड़ा कर अपने किए की मौलवी से माफी मांगी। इस पर मौलवी का दिल भर आया। उसने उसे माफ कर दिया और आहिस्ता से कहा, खुल तू। इतना कहने की देर थी कि दरख्त का तना मिरासी की पीठ से अलहदा हो गया। यूं कहीं जाकर मिरासी की जान की खलासी हुई। उसने सुख का सांस लिया। जान बची सो लाखों पाए। अब हकीकत खुल चुकी थी। मौलवी के ससुरालियों ने मौलवी को सर आंखों पर बिठा लिया। सास सालियां उसके नाज नखरे उठाने में लग गईं। ससुर और साले भी उसके आगे पीछे फिरने लगे और उसकी बीवी घूंघट ओढ़े दरवाजे के पीछे से चोरी चोरी उसे देख रही थी। मौलवी चारपाई पर बैठा किसी साहूकार की तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर मरासी को देख रहा था। मरासी को कोई झूठे मुंह न पूछ रहा था। अब मिरासी के साथ वही सलूक हो रहा था जो इससे पहले मौलवी के साथ हो रहा था। जैसी करनी वैसी बढ़नी। लेकिन वो भी मरासी था। शरारत उसकी गुट्टी में पड़ी हुई थी। कुछ देर तो दिल ही दिल में पेचो ताब खाता रहा। फिर मौलवी से बदला लेने का पक्का इरादा करके पुरसकून हो गया। क्योंकि रिवाज है कि जब दामाद मकलावा लेने के लिए आता है तो आम तौर पर एक रात अपने ससुराल में जरूर गुजारता है। मौलवी एक रात गुजार चुका था, मगर वो रात उसने अपने ससुराल में दामाद की हैसियत से नहीं बल्कि नौकर बनकर बिताई थी। इसीलिए उसके ससुराल वालों ने उसे रोक लिया कि एक रात हमारे यहाँ और बसर कर लो।
تاکہ ہم اپنے جوائی کی خدمت کا حق ادا کر سکیں، جی بھر کے دل کی حسرتیں نکال سکیں۔ غرض سارا دن مولوی کی آؤ بھگت ہوتی رہی۔ اس نے ایسے ایسے رنگ برنگے قسم کے کھانے کھائے اور اتنی مقدار میں کھائے کہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو مولوی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ پہلو میں ایک چرپائی پر میراثی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ مولوی نے جھنجھوڑ کر میراثی کو جگایا۔ میراثی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مولوی نے اس سے پانی لانے کے لیے کہا۔ کچھ دور صحن میں کنویں کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے بھرا مٹی کا گرا رکھا ہوا تھا۔ پاس ہی پانی پینے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی تھا۔ میراثی مولوی کے لیے پانی لینے آیا۔ یہ مولوی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سنہری موقع تھا۔ میراثی کے شرارتی ذہن نے اسی لمحے سازش کا ایک تانا بانا بننا شروع کر دیا۔ اس نے مٹکا انڈیلا، پانی سے پیالہ بھرا۔ قریب ہی صابن کی ایک ٹکیا پڑی ہوئی تھی۔ اس نے صابن اچھی طرح پانی میں گھول دیا اور وہی صابن گلا پانی لے جا کر مولوی کو پلا دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے اس نے صابن گھول گھول کر پانی کے کئی پیالے مولوی کو جا پلائے۔ اندھیرے کے باعث مولوی کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جو پانی پی رہا ہے اس میں کیا ملا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی۔ اسے مروڑے اٹھنے لگے۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ بھاگ کر باہر کھیتوں میں جا کر رفع حاجت کی جاتی۔ مولوی نے میراثی کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ جلدی سے ڈک بڑھتا ہوا پانی کے مٹکے کے پاس گیا۔ گرا انڈیل کر سارا پانی زمین پر گرا دیا اور حالی گرا اٹھا کر مولوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولوی، اس وقت تو صرف یہی ایک ترکیب ہو سکتی ہے کہ تم یہ حالی مٹکا زمین پر رکھو اور خود اس کے منہ پر بیٹھ جاؤ اور رفع حاجت کرتے جاؤ۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب سوچنے کا وقت کس کافر کے پاس تھا۔ مولوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جٹ گڑے پر سوار ہو گیا۔ پیٹ چھوٹ رہا تھا، دست پر دست آ رہی تھی۔ غرض ذرا سی دیر میں گرا بڑھ گیا۔ مولوی فارغ ہو چکا تھا۔ وہ میراثی سے پوچھنے لگا کہ اب اس مٹکے کا کیا کروں؟ اب میراثی کے ذہن میں تیار ہونے والی سازش کے اگلے مرحلے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت تھا۔ میراثی نے فوراً جواب دیا، کرنا کیا ہے، اسے اٹھا کر گھر سے باہر نکلو اور گاؤں سے باہر کہیں دور پھینک آؤ۔ رات ماں کا پیٹ ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ اگر یہ مٹکا یہیں پڑا رہا تو بو بیٹھتے ہی سب کو خبر ہو جائے گی۔ نئی نویلی دلہن کے سامنے تمہاری خوب رسوائی ہوگی۔ مولوی تو یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا۔ اس نے اسی وقت میراثی کی ہدایت کے مطابق گرا اٹھا کر سر پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اب سازش کے آخری حصے پر عمل درآمد کا وقت تھا۔ میراثی نے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر سب گھر والوں کو جگایا اور پکار پکار کر کہنے لگا، اللہ کے بندو، تم یہاں مزے سے پڑے سو رہے ہو اور تمہارا داماد آدھی رات کو تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر جانے کس طرف بھاگا جا رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سب گھر والے چرپائیوں سے چھلانگے مار کر کودے اور اپنے داماد کو آوازیں دیتے اس کے پیچھے بھاگے۔ مولوی نے جب انہیں آتے دیکھا تو پریشانی میں اپنی رفتار تیز کر دی۔ ادھر سسرالیے بھی دوڑنے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مولوی آگے آگے بھاگا جا رہا تھا اور سسرالیے اس کے پیچھے پیچھے۔ چونکہ مولوی نے سر پر بھاری مٹکا اٹھا رکھا تھا اس لیے اس کی رفتار ان کی نسبت کم تھی۔ چنانچہ جلد ہی انہوں نے اسے جا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے پکڑ کر کھینچا، گرا مولوی کے سر سے نیچے آ رہا، زمین پر گرا، ایک دھماکہ ہوا اور چھینٹیں اڑیں۔ سب لوگوں کے کپڑے غلاظت سے بھر گئے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ مولوی کے سسرال والوں نے داماد اور بیٹی کو رخصت کیا، لیکن اس وقت بھی ان سب پر حیرت طاری تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گزشتہ رات والا کیا واقعہ تھا۔ وہ جتنا غور کرتے اتنا ہی الجھ کر رہ جاتے، مگر مولوی کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ تینوں، مولوی کی بیوی اور میراثی، گاؤں سے باہر نکلے، مولوی نے ہاتھ جوڑ کر میراثی سے معافی مانگی اور کہا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، تم اپنی راہ لو اور میں اپنی۔ مجھ سے سخت غلطی ہو گئی جو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ میرے باپ دادا کی توبہ۔
اگر زندگی میں پھر سے ایسا کروں، میں تو سارے دلہوں کو وصیت کر کے مروں گا کہ مکلاوا لینے اکیلے ہی آنا، کبھی کسی کو ساتھ نہ لانا، خاص طور پر کسی مراسی کو تو ہرگز نہیں۔ اتنا کہہ کر مولوی اپنی نئی نویلی دلہن کو لیے اپنے راستے پر روانہ ہو گیا اور مراسی ہنستا مسکراتا اپنی راہ پر چل پڑا۔